आज की एज में दैट इज 2025 2026 के अंदर अगर कोई चाहे कि मैं ऑनलाइन या तो ऑफलाइन पैसा कमा सकूं तो कैसे कमाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालने का जो माइंडसेट होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैसा मैनेज करना वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ हैबिट। और हैबिट्स ये कहती है कि बेसिक चीज़ें पहले सही कर लेनी चाहिए। हम जब कोई भी चीज़ करते हैं, अगर कोई भी लैंग्वेज भी सीखते हैं तो सबसे पहले बेसिक सीखते हैं। करेक्ट। तो इसी तरीके से मनी मैनेजमेंट में भी सबसे पहले बेसिक सीखना है। और बेसिक मनी मैनेजमेंट का यही है कि यू सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो। तो आज आपको पैसे बचाने हैं, वही पैसा आपको कल बचाने वाला है। तो सबसे पहले आपको बकेट सिस्टम पे चलना है। पहला बकेट आपका हमेशा होता है इमरजेंसी फंड का, कि आप अपना इमरजेंसी फंड रखिए। इमरजेंसी फंड जितना 6 महीने तक का आपकी जो खर्चे हैं वो आपके पास कवर्ड होने चाहिए, प्योर एफडी में रख दीजिए। सेकंड है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि कोई भी सिचुएशन ऐसी हो कि जब हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कवर्ड, क्योंकि हेल्थ कॉस्ट्स आर राइजिंग। मैं तो कहता हूँ निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न्स तो हेल्थ कॉस्ट्स ने दिए हैं। और तीसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। वो आपको तब चाहिए जब आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं और आपको पता हो कि भाई अभी लाइफ लंबी है और कुछ हो सकता है आपको, एंड आपके डिपेंडेंट्स को परेशानी ना हो। करेक्ट। अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं तो आप भारत में 90% लोगों से आगे बढ़ जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सिर्फ ये 3 चीजें करके। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, वो सब अलग चीज़ है। बट अगर आप इतना भी कर लें तो मुझे लगता है आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सुपर सुपर सुपर। नहीं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताया सर आपने। लोग यही गलती करते हैं, लोग वीडियोस देखते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। आज मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसे देखा है कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सीधा वो इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इमरजेंसी फंड के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो आपने ये बहुत अच्छे से बता दिया कि पहले लोग भले कहे कि एफडी ऐसा है, एफडी वैसा है, लेकिन भाई 6 महीने का आपका रनवे एफडी में होना चाहिए। बिल्कुल। हेल्थ के ऊपर ध्यान दो और फिर बाकी सारी चीज़ों पर देखो। बिल्कुल। सर, हम आज मनी मेकिंग के आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं। 20 ऐसे अलग अलग तरीके देख रहे हैं, भले वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी को लो इन्वेस्टमेंट से चालू करना हो, किसी को पैसिव इनकम बनानी हो। ये सारे तरीके से हम पैसा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कौन सा ऐसा तरीका आपको लग रहा है जिसको आज की तारीख में हर किसी यंगस्टर को करना चाहिए और उसको देखना चाहिए पैसा कमाने के लिए? बहुत बढ़िया। देखिए, आप एक्टिव इनकम की बात करते हैं तो एक्टिव इनकम 2 तरह की होती है, एक एम्प्लॉयमेंट होती है और एक नॉन एम्प्लॉयमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट आपने कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया तो फिर ठीक है, आपको जो भी तनख्वाह मिलेगी, इट कुड रेंज फ्रॉम एनीथिंग राइट फ्रॉम 10,000 रुपीज़ पर मंथ से लेके 10 लाख रुपीज़ पर मंथ भी हो सकता है। तो ये होता है आपके बेसिकली डिग्री के ऊपर, आपने कितना एक्सपीरियंस कर लिया, उस सब का फैक्टर होता है। बट जो आजकल फ्रीलांसिंग है, जो अब लोग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा पा रहे हैं, वो काफ़ी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट से फार बेटर हो रहा है। तो इसके अराउंड जो है आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आप भी एक बिजनेसमैन है, आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल को कब हायर करते हैं? वो तब हायर करते हैं जब वो आपकी कोई ना कोई पीड़ा हर लेता है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहली चीज ये हो गई। या फिर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको बेटर कर देता है ताकि आपकी इनकम बढ़ जाए। तो आपके लिए जो आपकी इनकम बढ़ाएगा, जो आपकी टाइम कॉस्ट घटाएगा, जो आपका टाइम बचाएगा, ये 3 जो लोग होंगे उन्हीं को आप पैसा दोगे। तो अब आप अपने आप को कैटेगराइज कीजिए कि आप किसी की इनकम बढ़ाने में हेल्प करेंगे, किसी की कॉस्ट बचाने में हेल्प करेंगे, या किसी का टाइम बचाने में हेल्प करेंगे। सबसे ज्यादा प्रीमियम आपको वहां मिलता है जब आप किसी की इनकम बढ़ाते हैं, ठीक है? तो वो सबसे ज्यादा प्रीमियम जॉब्स होते हैं। सेकंड जॉब होता है जब आप किसी का टाइम बचाते हैं। और थर्ड जॉब जो होता है, थर्ड लेवल पे जो आती है इनकम, फ्रीलांसिंग इनकम, वो है अगर आप किसी की कॉस्ट बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक रील एडिट कराते हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूं, और आप रील एडिट करा रहे हैं लेट्स से 1000 रुपीज पर रील में, कि एक रील एडिट करने का 1000 रुपीज है। अब कोई व्यक्ति आपको आके बोलता है कि मैं नया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आपकी सेम रील 700 में एडिट कर देता हूं, 600 में एडिट कर देता हूं। तो आपने उसके लिए सिर्फ 300-400 रुपए का गैप आपके लिए क्रिएट हुआ, उससे बड़ा गैप नहीं क्रिएट हुआ। पर वो अगर आपको ये बोले कि मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा रील का, पर जैसे ही रील 100K प्लस जाएगी, 200K प्लस जाएगी, तो मैं आपसे कुछ एक इंसेंटिव या रेवेन्यू शेयर ले लूंगा, या जो भी, मतलब एक मॉडल ले लूंगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार इस लड़के को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी एडिटिंग पे कि वो लेके जाएगा वो इस तरीके से एडिट करेगा। तो वहां उसने क्या किया, पहले उसने कॉस्ट कम पे खेला। कॉस्ट कम पे उसकी कमाई लिमिटेड होगी, ऐसा नहीं होगा नहीं होगी, एंड शुरुआत करने के लिए अच्छा पॉइंट है। बट जितना आप ज्यादा वैल्यू क्रिएशन की बात करोगे ना, जितना आप अपनी जीत को अपने कस्टमर की जीत के साथ अलाइन कर दोगे, एट दैट टाइम यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि फिर अपसाइड अनलिमिटेड होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा पिरामिड को, कि इनकम बढ़ाओ, टाइम बचाओ, कॉस्ट बचाओ, ये पिरामिड है। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है जो इनकम बढ़ाता है। तो अब इनकम कैसे बढ़ाई जाए? देखिए, इनकम आदमी को कैसे बढ़ती है? इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कि एक कोई भी, समझो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, कोई पानी की बोतल बेच रहा है, तो पानी की बोतल की इनकम कैसे बढ़ेगी? पहली वो बढ़ेगी कि वो ज्यादा लोकेशंस पे अवेलेबल है।
ठीक है, फिजिकली। दूसरा, अगर फिजिकली नहीं तो वो ज्यादा आईबॉल्स कैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि लेट्स से कोई ब्रांड का पेज है, ठीक है, उसका नाम है कोई भी XYZ नाम है, और वो जो है ब्रांड पेज पे आज एक वीडियो को एवरेज 3000 व्यूज है। आप गए, आपने बोला यार मैं इस व्यूज को 50,000 लेके जाऊंगा, 70,000 लेके जाऊंगा, लाख तक लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ एडिट करूंगा। करेक्ट। तो आपने उसकी रीच बढ़ा दी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो आईबॉल्स बढ़ेंगी, आईबॉल्स बढ़ेगी, रिटेंशन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। सिंपल पिरामिड है ये भी, या फनल कह लो। तो आपको ये देखना है कि आप सामने वाले की इनकम बढ़ाने में, इनकम बढ़ती कैसे? इनकम बढ़ती है जब ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा जगह पे बिकता है, ज्यादा भाव पे। वापस बोल देता हूं, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है, ज्यादा जगह पे बिकता है, और ज्यादा भाव पे बिकता है, ठीक है। तो एक बॉटल आज बिक रही थी विले पार्ले में, अब वो एक की जगह 2 बॉटल हो गई, रेवेन्यू बढ़ेगा। पहले सिर्फ विले पार्ले में बिक रही थी, अब अंधेरी में भी बिक रही है, रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। पहले 10 रुपए में बिक रही थी, आज 12 रुपए में बिक रही है, रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। तो 3 ही चीजें, ज्यादा बेचना है, ज्यादा भाव में बेचना है, ज्यादा जगह बेचना है। तो अब इस पिरामिड को याद रखो, इट्स सिंपल कर रहा हूं मैं एकदम। अब सामने वाले के लिए आप कैसे ये काम कर सकते हो वो सोचो। क्या मैं उसका भाव ज्यादा भाव में बिकवा सकता हूं? तो ठीक है, मैं क्या प्रीमियम पैकेजिंग ऑफर करूं, ब्रांडिंग ऑफर करूं। हमारे यहाँ एक लड़की ने मुझे, हमारी टीम को अप्रोच किया कि उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करानी थी। तो मैं मिला उससे, तो शी इज बेसिकली जो ये सारी वेबसाइट्स होती है ना, कॉन्ट्रा, फ्रीलांसर, फाइवर, उस पर लिस्ट किया हुआ, और वो ना ब्रांडिंग करती है इंटरनेशनल छोटे ब्रांड्स की। बड़ा अच्छा उसका नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, कलर्स कैसे होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, सब कैसा होना चाहिए। तो जो काम इंडिया में लोग 15-20 हजार रुपए नहीं देते, उसको वहां पे 15,000-20,000 डॉलर देते हैं। वो महीने का $2.25 लाख कमाती है 26 साल की उम्र में, घर पे बैठ के 50 से 100 घंटा काम करके। क्यों? क्योंकि वो जो सर्विस बेच रही है ना, वो सर्विस नहीं बेच रही, वो आउटकम बेच रही है। कि भाई जब ब्रांड का विजिबिलिटी बेटर होगा, आज टिफिनी है, टिफिनी का जो कलर है वो पेटेंटेड है। आप टिफिनी ब्रांड का जो वो बड़ा अच्छा सा टर्कोइज, टिफिनी ब्लू कहते हैं उसको, वैसे वो आप यूज ही नहीं कर सकते, वो कॉपीराइट मार देंगे आप पे, आप स्ट्राइक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपने उसका भाव कैसे बढ़ेगा, उसको प्रीमियम करके। अच्छा, जगह पे कैसे बढ़ाओगे? या तो डिस्ट्रीब्यूटर खड़े करो उनके लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा करो उनके लिए, मतलब डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन खड़ो। और ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे? ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे बिकेंगे आपका आईबॉल्स जितना ज्यादा जाएगा। सो ये आपको फनल पे वर्क करना है। अब आते हैं क्या क्या सर्विसेज आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है अपने पास, आज हर चीज का एज अ सर्विस आप दे सकते हैं। मैं एक 13 साल के लड़के से मिला, वो उसने एक AI टूल सीखा, गैमा, बड़ा अच्छा टूल है प्रेजेंटेशन, हाँ, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। और उसने क्या किया, उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली, 2-2.5 हजार रुपए की होगी। अब वो लोगों की बोलता है कि आप मुझसे PPT बनवा लो, मैं 50 रुपीज पर स्लाइड लूंगा। और अगर 20 स्लाइड का भी है तो यानी एक प्रेजेंटेशन का 1,000 रुपए हो गया। महीने में अगर 20-25 प्रेजेंटेशन भी कर दी तो 25-30 हजार रुपए बन गए। 2-3 हजार की सब्सक्रिप्शन है। टाइम कितना लगता है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। हमें लगता है कि यार मुझे आता है तो सबको आता है, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी यही लगता था। मैंने जब जॉब ज्वाइन किया था, मुझे लगता था कि यार मैं कैलकुलेशन ही तो कर रहा हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, सबको आती होगी। पर मैंने रियलाइज किया सबको नहीं आती है। तो मेरे को काफी लोग पूछते थे कि तुम करते क्या हो। मतलब आई एम एन एक्सपेंसिव कैलकुलेटर। कि भाई हम कैलकुलेशन करते हैं पर महंगे हैं, मतलब पैसा ज्यादा लेते हैं बस उसी काम का। सो आई थिंक व्हेन यू नो समथिंग, यू फील कि दुनिया को पता होगा, पर दुनिया को नहीं पता होता। दुनिया को कुछ और पता होगा। आज विरल भाई की नॉलेज किसी और चीज में ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो और उससे मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि इतनी सारी चीजें सीखने को। अब आपको मुझे ओशन लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, पर जो ओशन लाइफ वाला है वो सोचेगा यार इनको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 50 तरह की वेल होती हैं, वेल ये कर सकती है। हमें नहीं पता भाई, हमारे को नहीं पता है, तुम्हें पता है, तो तुम उसका बेनिफिट लो, उस इंफॉर्मेशन को सिखाओ, यूज करो, एज अ सर्विस ऑफर करो। आज आप और मैं भी जानते हैं सारे कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत प्रॉब्लम्स है। एडिटर एक प्रॉब्लम है, इन्फोग्राफिक्स एक प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट एक प्रॉब्लम है, रीच प्रॉब्लम है। आप केटर करना चाहते हो लेट्स से इन्फ्लुएंसर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को, तो उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखो। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा पैसे देने वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखो। अब एडिटिंग जो है वो सबसे ज्यादा पैसा नहीं देगी आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सीमित वैल्यू है। पर स्क्रिप्ट आपको बहुत पैसा दे सकती है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट के बेसिस पे जो है नंबर ऑफ व्यूज बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे, हाँ, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और स्क्रिप्टिंग आजकल बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत सारे टूल्स हैं, Claude.ai है, आप उसको यूज करिए स्क्रिप्टिंग करने के लिए। नहीं तो और भी हैं, Gemini है, बट Claude हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट। तो आप ये कर सकते हैं, कंटेंट आइडियाज दीजिए लोगों को। अच्छा, कंटेंट आइडियाज कैसे दे सकते हैं? बहुत सिंपल है। उन्हीं के कंटेंट कमेंट्स में जाइए, कमेंट्स को सर्च कीजिए और अच्छे से कंटेंट आइडियाज दे दीजिए कि ये 10 टॉपिक्स पे आपको कंटेंट बनाना चाहिए। करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व करिए सामने वाले की जीवन में घुसिए और समझिए कि उस आदमी की प्रॉब्लम क्या चल रही है।
और आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना बड़ा पैसा कमाएंगे।